मधुबनी उपचुनाव की बात कर ले आप, या बिहार में आने वाले किसी भी चुनाव की बात कर ले, चिराग पासवान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसको भारतीय जनता पार्टी को भी मानना पड़ेगा, महागठबंधन को भी मानना पड़ेगा, और सब जातियों में सीमित होकर रह गई थी वो पार्टी आज के वक्त में चिराग के नेतृत्व में पूरे बिहार की पार्टी बन चुकी है, पूरे बिहार के युवाओं की पार्टी बन चुकी है। इसी वजह से आने वाले चुनाव में आप इसका असर देख पाएंगे। और चिराग फैक्टर क्या होता है, ये पिछली विधानसभा में आपने देख लिया कि भाई नीतीश कुमार जी को पानी तक पिला दिया वो एक जवान लड़का। और आने वाली स्थिति क्या हो सकती है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाला समय चिराग पासवान किस अंदाज में जो उसके सामने आएगा उनको डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे, उनके लिए ऑब्स्टिकल पैदा करेंगे और अपनी पार्टी को सुपरसीड करेंगे। महागठबंधन को भी मानना पड़ेगा और सभी लोगों को ये मान के ही चलना पड़ेगा कि चिराग पासवान आने वाले 2024-2025 में एक बहुत रामविलास जी के बारे में बात करते हैं, लोजपा के बारे में बात करते हैं, तो ये वो लोजपा नहीं है जो किसी खास जो है आपको जाति विशेष के अंदर सिमट कर रह जाती है। ये वो आज चिराग का ये लोजपा है, ये चिराग का जो लोजपा है ये जाति विशेष में सिमटा हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि ये तमाम उम्र के लोगों में, खास करके युवाओं के अंदर, जो कि युवा जो है मतदाता वो बहुत ज्यादा है बिहार में युवा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द MM न्यूज नेटवर्क पे। मैं मोनू मिश्रा। अभी हमारे साथ पटना से दो बड़े पत्रकार जुड़े हुए हैं और चलिए जानेंगे अभी बिहार की राजनीति को किस तरह से देख रहे हैं। बिहार की युवा में हम कंपेयर करेंगे चिराग पासवान तेजस्वी यादव में, और बीजेपी के कौन मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। चिराग पासवान हो सकते हैं इंडिया गठबंधन से, या महागठबंधन से तेजस्वी यादव जी हो सकते हैं। और हमारे साथ दो बड़े पत्रकार जुड़े हुए और जानेंगे, और एक हमारे साथ जिनका नाम है मिथिलेश वत्स, डॉक्टर मिथिलेश वत्स, एक आशुतोष कुमार। मिथिलेश सर, स्वागत है आपका द MM न्यूज नेटवर्क। जी बोलो। और आशुतोष कुमार जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले जानेंगे सर, आपने एक बार मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आया था, ये दूसरी बार आया है, क्या इससे पहले आपने चिराग पासवान जी को बहुत ही बताए थे कि बिहार के मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, इसको आप अभी भी उसी तरह से देख रहे हैं? तेजस्वी यादव जी आज भी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। सबसे पहली बात कि आपको ये समझना पड़ेगा कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का फिलहाल क्या अस्तित्व रह गया है। तो हम देख पा रहे हैं कि रामविलास जी के इंतकाल के बाद जिस अंदाज में चिराग पासवान ने अपने आप को बिहार के आवाम के अंदर में स्टैब्लिश करने का काम किया है, ये काबिले तारीफ नजर आती है। सबसे पहली बात कि जब हम रामविलास जी के बारे में बात करते हैं, लोजपा के बारे में बात करते हैं, तो ये वो लोजपा नहीं है जो किसी खास जो है आपको जाति विशेष के अंदर सिमट कर रह जाती है। ये वो आज चिराग का ये लोजपा है, ये चिराग का जो लोजपा है ये जाति विशेष में सिमटा हुआ नजर नहीं आ रहा है, जबकि ये तमाम उम्र के लोगों में, खास करके युवाओं के अंदर, जो कि युवा जो है मतदाता वो बहुत ज्यादा है बिहार में, युवा मतदाताओं के अंदर में जिस अंदाज में हमें क्रेज चिराग पासवान का नजर आ रहा है, ये वाकई हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में चिराग पासवान बिहार के भविष्य हो सकते हैं। आप सर इसको कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, या बीजेपी के कोई कौन कैंडिडेट हो सकते हैं मुख्यमंत्री 2025? देखिए, चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव जी हो या बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, सबसे पहली बात आप ये समझे, बिहार की राजनीति जो है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, आप पूछेंगे ऐसा क्यों जी, तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि, यदि आप बात करते हैं परिवारवाद की, जातिवाद की, सांप्रदायवाद की, या फिर आप कह लेते हैं कि तेजस्वी यादव जी के पिताजी लालू प्रसाद यादव जी के वो पुत्र हैं, इसलिए उनको विरासत में सब कुछ मिल गया, तो आज मुख्यमंत्री पद के बहुत बड़े दावेदार हैं। तो मैं ये भी कह सकता हूं कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी का भी पृष्ठभूमि वही है। लेकिन यदि बात करें, तुलना करें दोनों नेताओं में तुलना करें, तो कहीं ना कहीं प्रखर प्रवक्ता है और सिद्धांतवादी नेता है चिराग पासवान जी। और जब कद की बात करेंगे तो चिराग पासवान जी का कद और तेजस्वी यादव जी का कद मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी फिट बैठते हैं बिहार की राजनीति में। और उनका एक बहुत अच्छा नारा भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और कहीं ना कहीं जैसा कि हमारे प्रिय मित्र ने कहा कि उनका एक अपना विजन है, उनका जो एक अपना व्यक्तित्व है वो अपने समाज से उठ के, मेरा कहने का मतलब है कि पासवान समाज से उठ के हर एक समाज, हर एक तबके के लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं।
और ये देखने को मिल रहा है, धरातल पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम लोग तो हर एक जिला में जाते हैं आते हैं। और चिराग पासवान का छवि यदि हम बात करें 2017 से आज 2022 है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। और जैसा कि हमारे बड़े भाई मिथिलेश वत्स सर ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। और मैं उनके साथ यही बात कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान में वो काबिलियत है कि वो बिहार की सत्ता बड़ी आसानी से चला सकते हैं, और कहीं ना कहीं उसमें बीजेपी का संग होना जरूरी है। कैसे सर, वो 2020 में चुनाव लड़े थे, वहां पे वो एक सीट जीत पाए थे, वहीं आरजेडी लड़ा था, वहां पे वो आपको लगभग 70+ सीट जीते थे। देखिए राजनीति में जीतना और हारना ये लगा रहता है। राजनीति में जीत और हार लगी रहती है। राजनीति में जीतना नहीं होता है, हारना नहीं होता है। राजनीति में होना राजनीति होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता हो या आम जनता हो, गरीब नागरिक हो, गरीब गुरबा, आप देख लीजिए अभी छपरा में जो कांड हुआ है वहां पे भी वो पहुंचे हैं। आज तक हमारे तेजस्वी जी नहीं पहुंचे हैं, हमारे नीतीश कुमार जी नहीं पहुंचे हैं। तो एक आम जनता को क्या चाहिए? नेता आपके घर तक आ रहा है, इससे बड़ी बात क्या चाहिए? तो कहीं ना कहीं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है चिराग पासवान जी का, ये एकदम स्पष्ट दिखता है। और आने वाले 2025 या 2024 लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में बिहार में उभरेंगे, ये आप लिख के रखें। सर, आप तो राजनीति को बहुत नजदीकी से देख रहे हैं, क्या लगता है चिराग पासवान की पार्टी को 2024 की लोकसभा में कितना सीट मिल सकता है? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि उनको कितना सीट मिलेगा। ये तो बीजेपी और चिराग पासवान जी की पार्टी तय करेगी। ये ना आप तय कर सकते हैं ना हम तय कर सकते हैं। लेकिन अनुमानतः ये समझे कि कम से कम मुझे जहां तक लगता है, हो सकता है गलत भी हो या सही भी हो, लगभग 7 से 10 सीट चिराग पासवान जी को मिलना है और मिलेगा, ये मेरा मानना है। सवाल सर आपसे रहेगा, नीतीश कुमार जी का एक नारा अभी चल रहा है, प्रदेश में दिखा है देश में दिखेगा, क्या दिखेगा सर? छपरा वाली कांड सबसे बड़ी बात, जो छपरा वाली कांड की बात आप कर रहे हैं, देखिए एक राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है बहुत ही सेंसिबल पर्सन होता है, उनके हर स्टेटमेंट का वैल्यू होता है। आपके यहाँ इतनी सारी मौतें हो गई छपरा में, और आपका इनसेंसिटिव वाला जो बयान है कि शराब पिएंगे तो मरबे करेंगे, मतलब ये स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? जो पिएगा वो मरेगा, ये स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री का हो सकता है क्या? और उस बयान को तेजस्वी यादव जी समर्थन देते हैं, बैक करते हैं, तो यहीं पर तो क्लैरिटी हो गई ना, बिहार के आवाम के बीच में यहीं पर क्लैरिटी हो गई कि एक वो तेजस्वी यादव जी जो जहां पर कि इतने सारी मौत के बावजूद एक इनसेंसिटिव बयान को बैक देते हैं, और यहां पर चिराग पासवान वहां जाते हैं और दिखाते हैं कि भाई हम आपके समर्थन में खड़े हैं। जो कॉमन आदमी है, जो गरीब आदमी है, उनके समर्थन में हम खड़े हैं। यही तो चिराग पासवान को बड़ा बनाता है पूरे बिहार में। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी अगले लोकसभा में कितना सीट जीत पाएंगे? आप लोग को अनुमान लगता है? एक बार तो 14 में आपको इंडिया गठबंधन से हट के लड़े थे, 2 सीट भी नहीं जीत पा रहे थे, तो इसमें क्या लगता है आपको, महागठबंधन से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, तो आप साथ में एकदम ये बात पकड़ के रखिए। हाँ, जहां तक लोकसभा की बात है, तो लोकसभा में जो पिछला इनका सिस्टम रहा, उस क्रियाकलाप को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इनको एक भी सीट अगर मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज हमको नहीं लग रहा है इस ऐसी स्थिति में, फिलहाल की जो स्थिति बन रही है, कि आने वाले टाइम में लोकसभा में इनका परफॉर्मेंस एक बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित हो सकता है, ऐसा नहीं नजर आ रहा है। जहां तक कि आप इनकी विधायकों की संख्या देख रहे हैं दिन ब दिन कम होती जा रही है, तो लोकसभा में तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत ज्यादा सीट मिलने के आसार बहुत कम है। जब लोजपा टूटी भी नहीं थी तब आपको चिराग पासवान ने लोजपा से लड़ा था, अभी तो पार्टी 2 हो गई है, एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। जब तब चुनाव लड़े थे ओनली फॉर घर छापे लोक जनशक्ति पार्टी, तब चिराग पासवान 1 सीट जीत पाए थे। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो परिस्थितियां अलग थी, अब परिस्थितियां अलग है। राजनीति जो होती हैं वो परिस्थितियों के अनुसार होती है, तो परिस्थितियां बदली हैं। चिराग पासवान को उस समय लोग नहीं जान रहे थे,
उस समय रामविलास पासवान जी का कद जो है बिहार की राजनीति में बढ़ा था, और मैंने आपको पहले कहा कि कुछ एक जातियों में सीमित होकर रह गई थी वो पार्टी आज के वक्त में चिराग के नेतृत्व में पूरे बिहार की पार्टी बन चुकी है, पूरे बिहार के युवाओं की पार्टी बन चुकी है। इसी वजह से आने वाले चुनाव में आप इसका असर देख पाएंगे। और चिराग फैक्टर क्या होता है, ये पिछले विधानसभा में आपने देख लिया कि भाई नीतीश कुमार जी को पानी तक पिला दिया वो एक जवान लड़का। और आने वाली स्थिति क्या हो सकती है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाला समय चिराग पासवान किस अंदाज में जो उसके सामने आएगा उनको डिस्टरबेंस पैदा करेंगे, उनके लिए ऑब्स्टिकल पैदा करेंगे और अपनी पार्टी को सुपरसीड करेंगे, ये हम देख पा रहे हैं। क्या लगता है चिराग पासवान चाचा भतीजा एक साथ हो सकते हैं? जी बिल्कुल 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 एक ही होंगे। ठीक है, वो कहीं ना कहीं देखिए परिवार में बहुत तरह की बातें होती हैं, अंदरूनी बातें होती है। आपका भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, तो ये परिवार की बातें हैं। और कहीं ना कहीं मुझे जैसा लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टी फिर से एक हो जाएगी, और चाचा हो या भतीजा हो, चाहे चिराग जी हो या पशुपति कुमार पारस जी हो, तो लोग भी चाह रहे हैं, दलित समाज हो या कोई भी समाज हो, सब लोग यही चाह रहे हैं कि चिराग पासवान जी और पशुपति पारस जी फिर से एक साथ आए और बिहार की राजनीति में थोड़ा आगे बढ़ के सोचे, बिहार की जनता के लिए सोचे, देश की जनता के लिए सोचे। देश की जनता क्या चाह रही है, बिहार की जनता क्या चाह रही है। आए दिन आप देख रहे हैं कि तरह तरह की घटनाएं बिहार में बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ती जा रही है, शराब का केसेस बढ़ते जा रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। डीजीपी साहब हमारे बदल दिए गए, लेकिन फिर भी अभी देखिए महापौर का चुनाव हुआ है, कल रिजल्ट आया है। रिजल्ट आने के बाद दोनों सीट पे बीजेपी ने कब्जा जमाया है, आपको पता होगा। तो कहीं ना कहीं ये सब दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन हो या नीतीश कुमार जी की बात करें, तेजस्वी जी की बात करें, ये सब अब बैकफुट पे जा रहे हैं। और आने वाले समय में यही दुआ करूंगा कि दोनों चाचा भतीजा एक साथ आ जाए, जिससे बिहार की जनता और देश की जनता का भला। क्या अभी हाल में आप बिहार में 3 उपचुनाव हुए, एक कुढ़नी, एक मोकामा और एक गोपालगंज, इसमें आप इस चिराग फैक्टर काम किया आप लोग को लगता है? यहाँ पे तो चिराग फैक्टर काम नहीं किया आपको मोकामा में। देखिए हर चुनाव में हर व्यक्ति का फैक्टर काम करता है, और राजनीति कहीं ना कहीं राजनीति परिवार से है, राजनीति पार्टी है। चाहे आप चिराग पासवान जी की बात कर लें या फिर और किसी भी दल की बात कर लें, फैक्टर कहीं ना कहीं होते हैं, नहीं होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम यहाँ बैठ के कह दें कि नहीं चिराग पासवान जी का कोई फैक्टर ही नहीं रहा, कैसे नहीं रहा भाई, ये कैसे आप साबित कर दीजिएगा नहीं रहा? क्या वहाँ पासवान समाज के लोग नहीं थे? क्या अगली जाति के लोग नहीं थे? वहाँ भूमियार थे, यादव थे, ब्राह्मण थे, हर जाति के लोग थे। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी बिहार के हर एक जिले 38 जिलों में उनका प्रभाव है, और वो असर चुनाव में देखने को मिला। कुढ़नी उपचुनाव की बात कर ले आप, या बिहार में आने वाले किसी भी चुनाव की बात कर ले, चिराग पासवान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसको भारतीय जनता पार्टी को भी मानना पड़ेगा, महागठबंधन को भी मानना पड़ेगा, और सभी लोगों को ये मान के ही चलना पड़ेगा कि चिराग पासवान आने वाले 2024-2025 में एक बहुत बड़ा फैक्टर बन के सामने आ रहे हैं बिहार के राजनीति। बिहार में भी एक मामला बहुत ही जोरों शोर से चल रहा है कि नीतीश कुमार जी हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, एक प्राइवेट प्लेन खरीद रहे हैं, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए वो तो मुख्यमंत्री है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो हेलीकॉप्टर खरीदना चाहे, प्लेन खरीदना चाहे, उसके लिए अब तो वही बच गया ना। अब क्या खरीदना बाकी रह गया बताइए? इतनी सारी मौतें हो गई और इस पर आपका इस तरह का बयान है, तो आप वही खरीद सकते हैं। अब इससे ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते। उन पर कुछ भी कहना इस बयान के बाद एज अ जर्नलिस्ट मुझे लग रहा है कि मैं कहां हूं। क्या ये वही बिहार है? ये वो बिहार है जहां पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने पूरे देश भर में आंदोलन किया था, आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी। ये वो समाजवादी धरती। लेकिन आज को समाजवादी धरती पर जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं इस तरह के इनसेंसिबल बयान देते हैं, इस पर मैं क्या ही बता सकता हूं। वो तो मैं चाहता हूं प्लेन भी खरीदे, पूरे बिहार को ही वो खरीद चुके हैं, तो क्या बता सकते हैं। क्या चिराग पासवान जी ने आपको, अमित शाह जी गृह मंत्री से मिले, बोले राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्या लगता है राष्ट्रपति शासन लागू होगा बिहार में? और राज्यपाल से भी मांग की है इससे पहले वो। देखिए एक आम नागरिक होने के नाते सोचिए, जिन परिवारों में मौतें हुई, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा त्रासदी हुआ है। 80-90 मीडिया का आंकड़ा है, धरातल पे जाके देखिए शायद 100 के ऊपर है, और आए दिन तरह तरह की घटनाएं हो रही है। तो कोई भी यही मांग करेगा, और चिराग पासवान जी का जो मांग है वो किसी भी हालत में नाजायज नहीं है, जायज मांग है और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और मैं इसका समर्थन करता हूँ। क्या शराब को चालू करना चाहिए फिर से बिहार में, या शराब में जो भी दुर्घटनाएं होती है, होम डिलीवरी होती है, ये सबको कैसे बंद किया जाए? आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? बाय चांस मुख्यमंत्री जी तक ये वीडियो पहुंच जाए। नहीं, एक चीज जो आपको समझना पड़ेगा कि जहरीली शराब से मौत हो रही है।
शराब के बिजनेस को आप रोक पाने में कहीं ना कहीं असमर्थ साबित हुए हैं। जो मान के चलिए, आप शुरुआत के दिनों में देखिए कि जब से शराबबंदी बिहार में लागू होता है, नेपाल का राजस्व बढ़ जाता है। नेपाल को इंडियन गवर्नमेंट जो है शराब देती है। इंडिया में लगभग 68,000 से ज्यादा लीटर शराब पकड़ा है जब से शराब बंद हुई है बिहार में। जी, तो मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि बिहार का जो राजस्व है, बिहार का जो रेवेन्यू है, आप टीचर्स को, गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको आप जो पैसे देते थे, वो शराब के रेवेन्यू से जो जनरेट होता था पैसा, वो पैसा उनको मिलता था। और आज की स्थिति क्या है कि आज वो टीचर बेचारे जो है सड़क पर जो है आंदोलन कर रहे हैं, उनको सही समय पर पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो मेरा ये कहना नहीं है कि बिहार में आप शराब को चालू कर दीजिए या फिर बंद करिए, आप एक रेगुलेशन बनाइए, रूल बनाइए, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग आप अगर काम करेंगे तो वो चीजें हैं। तो अगर सिस्टम बढ़िया से डेवलप होगा तो वो बेहतर है, क्योंकि आप शराब को रोक पाने में असमर्थ साबित हुए हैं। और कोई भी राज्य, अगर गुजरात को हम कुछ देर के लिए छोड़ दें, तो कोई भी राज्य ऐसी स्थिति में जो कानून बनाया है वो आज तक विफल ही रहा है। इस पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, पब्लिक है, सब जानती है। क्या आपको लगता है कि शराबबंदी हटाना चाहिए, शराबबंदी कानून? क्या लगता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे तो शराबबंदी कानून हट जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं होगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी थे या अभी तेजस्वी जी के साथ है या तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाए, देखिए सभी पार्टियों का ये समर्थन था शराबबंदी हो। शराबबंदी का मतलब ये नहीं था कि होम डिलीवरी हो। शराबबंदी का मतलब ये नहीं था कि लोग शराब पिए और मर जाए। शराबबंदी का मतलब ये नहीं था कि एक 11वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा शराब ढो रहा है, 50 रुपया 100 रुपया उसको मिल रहा है। हम लोग आए दिन देख रहे हैं, लोग हम लोग को फोन करते हैं, सर देखिए छोटा छोटा बच्चा सब शराब डिलीवरी करता है। सर वो नीतीश कुमार को थोड़ी फोन करता है, और नीतीश कुमार थोड़ी देखने आते हैं। क्षेत्र में आइए, धरातल पे आइए, तब आपको दिखेगा। तो ये क्या हो रहा है बिहार में, ये क्या हो रहा है बिहार में, और क्यों हो रहा है बिहार में? हमारे नीतीश कुमार जी कहते हैं गुजरात में नहीं हो रहा है, एमपी में नहीं हो रहा है। अरे सब जगह हो रहा है। कहाँ क्या, वहां से कंपेयर कर रहे हैं आप, वहां से कंपटीशन कर रहे हैं कि कौन कितना मर रहा है। हमारे यहाँ इतना मर रहे थे, तुम्हारे यहाँ इतना मर रहा है। अरे भाई, मरने में भी राजनीति, ये क्या कर रहे हैं आप? कहां ले जा रहे हैं बिहार को? सोचिए, आप एक इंजीनियर है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप यदि सुचारू रूप से किसी कानून को नहीं अमल में ला सकते हैं तो आप छोड़ दीजिए गृह मंत्रालय, दे दीजिए तेजस्वी जी को। यदि तेजस्वी जी काबिल है तो दे दीजिए उन्हीं को, वही चलाएंगे। आज डीजीपी साहब आए, डीजीपी साहब खाका तैयार करें। आज जो अपर सचिव आप बनाए हुए हैं के पाठक जी से, उनसे पूछिए, आप दे दीजिए उनको पूरी तरीके से आजादी। देखिए के पाठक जी 2 मिनट में न सुधार दे तो आप कहिएगा। शराबबंदी के पक्ष में है हम लोग, विपक्ष में नहीं है, लेकिन इस तरह से ये गलत है। आपको समझना पड़ेगा। आप इतने बड़े ओहदे पे बैठे हुए, बिहार की जनता जान रही है, समझ रही है, क्या बात कर रहे हैं सुबह शाम। शराबबंदी शराबबंदी और कोई मुद्दा ही नहीं रहा बिहार के अंदर। तो मेरे हिसाब से शराबबंदी रहनी चाहिए, लेकिन इसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। और इसमें सारी पार्टियों का एक रोल है, और सारी पार्टियों से बातचीत करके इस पे एक समीक्षा होना चाहिए, और कहीं ना कहीं कानून को अमल में लाना चाहिए। मेरा ये कहना है। और अंत में नव वर्ष की शुभकामनाएं आप लोग हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? जी, नया साल आ गया है, 1 जनवरी। नया साल आ गया है। आपके तमाम देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, मैं उन तमाम को शुभकामनाएं देता हूं, और स्वस्थ और सुखमय जीवन की कामना करता हूं। तो और हमारे साथ थे मिथिलेश वत्स, डॉक्टर मिथिलेश वत्स, और अभी हम जानेंगे सर से कि आप नव वर्ष की शुभकामनाएं हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? जी जी जी, आपके दर्शकों को ही नहीं, पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को मैं नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और यही आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे 2 बड़े पत्रकार जुड़े हुए, जिन्होंने बताया कि चिराग पासवान ही बेस्ट हैं बिहार में, और 2025 में मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। और ऐसे ही बने रहिए हमारे न्यूज नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।